नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया, एक पत्र जो है जारी किया हुआ है वो आपके सामने होगा। उसको देखकर आप समझ सकते हैं पढ़कर कि दीक्षा पोर्टल पर या दीक्षा एप्लीकेशन पर जो निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है और दीक्षा का जो प्रशिक्षण चल रहा है वो कोर्सेज आपको पूरे करने हैं। यहाँ दिक्कत तो ऐसी है कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है। अभी भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है। अभी भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी नामांकन दर्ज नहीं किया है। तो चलिए, मैक्सिमम लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, मैक्सिमम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। और लेकिन एक टीचर होने के नाते चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप नामांकन ज़रूर से ज़रूर कर लें। इसलिए क्योंकि नामांकन दर्ज करने का एक फिक्स टाइम होता है। जैसे कि निष्ठा में जो अभी आपके 3 मॉड्यूल्स आए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, उसमें क्या है कि 26 अक्टूबर तक लास्ट डेट दिया गया है नामांकन दर्ज करने का। तो ये नामांकन दर्ज क्या होता है, कैसे करें, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, आप चले जाएं अपने दीक्षा एप्लीकेशन पर या फिर दीक्षा पोर्टल पर। देखिए, दीक्षा एप्लीकेशन को हमने खोल लिया। अब खोलने के बाद मतलब खुलता है, मतलब इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बाहर नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले पहुंच जाएं अपने कोर्स पर। ठीक है, कोर्स पर पहुंच जाए। चलिए, हमने कोर्स को क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या होता है, सबसे ऊपर में मेरे कोर्स, उसके बाद मेरे राज्य के कोर्स आता है, फिर स्टूडेंट और टीचर कोर्सेज आते हैं। तो यदि आपने चुन करके रखा है तो मेरे कोर्स में दिखेगा। इसके बाद झारखंड के आप हैं, झारखंड स्टेट से हैं, तो आपके राज्य वाले में आपके जितने कोर्स आते जाएंगे वो आपके जुड़ते जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप मेरे राज्य के कोर्स से यहाँ से खोज सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे नामांकन दर्ज करें। जैसे मान लीजिए यह निष्ठा का एक मॉड्यूल है, झारखंड करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चलिए, क्लिक करने के बाद क्या दिखता है, ये देखिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है कोर्स में भाग लीजिए, है ना। तो कोर्स में भाग लीजिए, और क्या दिया है, और आपका है नामांकन की अंतिम तारीख, जिसका मैं जिक्र कर रहा था 26 अक्टूबर 2020, वो है। इसलिए यह ज़रूरी है कि कम से कम कोर्स में नामांकन दर्ज आप पहले कर लें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेटर में तो ऐसा लिखा जा रहा है कि जिन्होंने कोर्स में नामांकन दर्ज नहीं किया उन लोगों पर कार्रवाई होगी, और जब अपने कोर्स में नामांकन दर्ज ही नहीं किया तो फिर आप कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और जब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कार्रवाई होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको यह कर लेना ज़रूरी है। तो कोर्स में भाग कैसे लें, तो बस कोर्स में भाग जो लिखा हुआ है उसको आप क्लिक कर दें। चलिए, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये हो गया, आपका कोर्स में नामांकन दर्ज हो गया। अब आप 30 अक्टूबर तक इसको पूरा कर सकते हैं। और अब सीखना शुरू करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको इस हिस्से को क्लिक करना पड़ेगा और सारे वीडियोस आपके खुलते जाएंगे। ठीक है, यहीं पे कुछ लोगों की ये दूसरी दिक्कत है। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि सर हमारे बच्चे ने या फिर हमारी वाइफ ने जो है, या हमने भूलवश बहुत सारे कोर्सेज जो हैं उसमें नामांकन दर्ज हमने कर लिया है, वो शुरू में आ रहा है। हुआ क्या कि पहली बार जब उन लोगों ने दीक्षा पोर्टल को खोला तो उसमें तो कोर्सेज थे नहीं अपने झारखंड स्टेट के, तो उनको लगा कि दूसरे राज्य के कोर्सेज कर लेते हैं। बाद में उनको पता चला, हमने भी बाद में बताया लोगों को कि जो दीक्षा के हैं 14 कोर्सेज आएंगे और निष्ठा के 18 कोर्सेज आएंगे। तो इतने सारे कोर्सेज देख करके हम लोगों की मतलब आश्चर्य हुआ क्या, तब तो भीड़ बढ़ गई कोर्सेज की। इसलिए जो पुराने कोर्सेज थे उसको डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए फिर छटपटा रहे हैं लोग। तो कुछ दोस्तों ने हमें फ़ोन किया कि सर कैसे इसको हटाएंगे। तो कोर्स में यदि आपने नामांकन दर्ज किया है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो क्या करें, एक ज़रा
यह जो 3 डॉट्स है, ठीक है, इस 3 डॉट्स को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका ऑप्शन खुलेगा, देखिए कोर्स में नामांकन रद्द करें, है ना। तो इसको आप जो ही क्लिक कर देंगे कोर्स में नामांकन रद्द हो जाएगा। तो ये बोल रहा है क्या, पुष्टि करिए, क्या सही में नामांकन रद्द करना चाहते हैं। तो यस, पुष्टि हमने कर दिया। जैसा यहाँ दिख रहा था अब फिर से वैसा ही आपको दिखेगा, देखिए फिर से वही चीज़ यहाँ पे खुल गया, कोर्स में भाग लीजिए, है ना। तो ऐसे कोर्स में भाग लिया जाता है, ऐसे फिर नामांकन को रद्द किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इसको डिलीट भी करना, लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि यह डिलीट आपका तभी होगा यदि आपने कोर्स पूरा नहीं किया है या सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लिया है। ये आपने वह सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तब फिर ये डिलीट फ़िलहाल नहीं होगा। तो डिलीट का भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अनावश्यक कोर्सेज़ को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आपने नामांकन दर्ज किया है तो यहाँ से हटा सकते हैं। और कोर्सेज़ में नामांकन दर्ज कम से कम कैसे करें, ये कैसे होता है, ये मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में सिखाया। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा, सहयोगी साबित होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।